नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएं प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में, इस नोटिस में। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, यानी कि रेलवे के द्वारा, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जो अप्रेंटिस से संबंधित है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल मुंबई, है ना। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस से संबंधित यह नोटिस है। किससे संबंधित है? एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। नोटिफिकेशन नंबर RRC WR 01/2023, अप्रेंटिस डेट 21/6/2023। तो यह डेट है दोस्त। आगे देखते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइम। ऑनलाइन एप्लीकेशन भराने का डेट जो है ना स्टार्ट होगा आपको 27/6/2023 से। कब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं? 27/6/2023 से भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट जो है ना 26/7/2023 है। लास्ट डेट कब है? 26/7/2023 है। इम्पोर्टेंट, देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। इस इम्पोर्टेंट के बारे में थोड़ा पढ़ करके देखते हैं और इसमें समझते हैं दोस्त। प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन दिस द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड द इंश्योर दैट यू आर द एलिजिबली टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन डिटेल्स। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल इन द RRC WR वेबसाइट। दोस्त, बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करें कि इसको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली ध्यान से पढ़ ले, और यदि आपको इसमें एलिजिबल है तो आप जो है ना RRC के वेबसाइट जो है ना, इस वेबसाइट पर जाके www.rrcvr.com के वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। Applicant are advised to, in their own interested, submit online application much before the closing date। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप जो है ना अंतिम तिथि से, अंतिम तारीख से पहले क्या करें कि फॉर्म भर ले। टू अवॉइड पॉसिबिलिटी एनी फेलियर एंड द सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू द हैवी लोड जैम ऑफ द वेबसाइट में हैवी लोड के कारण या किसी जो है ना जैम के कारण जो है ना आप अंतिम तिथि से पहले क्या कर ले, फॉर्म भर लेते। यह मुख्य बातें बताई गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें जो है ना, इन ए केस द एप्लीकेशन डज नॉट हैव द वैलिड पर्सनल ईमेल ID, ही सी शुड बी क्रिएट हिज ओन email ID बिफोर द अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मस्ट बी द मेंटेन दैट द मेल ID टिल इन द एंगेजमेंट प्रोसेस। तो दोस्त, इसमें आपको email ID भी रखना है एक, है ना। ये आगे देखते हैं। दिस इज द सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस एक्ट अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी कि यह जो है ना क्या केंद्रीय रोजगार सूचना है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दिया गया है। उसी के तहत आपको फॉर्म भी भरना है। अब दोस्त, सीधे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। किसके बात करते हैं? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पर जो है ना दोस्त, एज जो है ना एज क्राइटेरिया है जो 26/7/2023, 26/7/2023 से आपको क्या है जो है ना एज का काउंट किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है द अप्लीकेंट शुड बी हैव द कंप्लीट 15 ईयर। आपका उम्र 15 साल होना चाहिए। शुड बी नॉट हैव द 24 ईयर, और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 24 साल से अधिक भी होना चाहिए। SC ST OBC रिलैक्सन अपर एज लिमिट, यानी कि अपर एज लिमिट में छूट भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन क्या है? तो SC ST और OBC का 5 साल, क्या SC ST का जो है ना आपको 3 साल का छूट है और OBC का जो है ना 5 साल का छूट है। तो इस तरह क्या है कि आपको छूट भी दिया जाएगा। क्या है, PWD कैंडिडेट को जो है ना 10 साल का छूट दिया जाएगा। तो यह छूट की बात की गई है। एक्स सर्विसमैन को भी 10 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं आगे जो है ना, यहाँ पर जो है ना कट ऑफ डेट दिया हुआ UR का जो है ना 26/7/1999 से लेके 26/7 क्या है कि 2008 तक। इसी तरह ST का डेट ऑफ कट है, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ दिया हुआ है। OBC का जो है ना 26/7/1996 से लेकर 26/7/2008 तक है। तो इस तरह से क्या है कि सभी का जो है ना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है कि इसके अंदर में होना चाहिए, सभी कैटेगरी वाइज में। आगे हम लोग देखते हैं इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। द अप्लीकेंट शुड बी हैव द ऑलरेडी पासड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन डेट ऑफ इशू द नोटिफिकेशन। दोस्त, आपको जो है ना 21/6/2023 से पहले आपको जो है ना न्यूनतम योग्यता का जो है ना निर्धारित होना चाहिए, यानी कि 21/6/2023 से पहले आपका जो है ना क्या होना चाहिए कि आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन आपका क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेटेड और 10th क्लास इन ए +2 एग्जामिनेशन सिस्टम,
यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, +2 एग्जामिनेशन सिस्टम से। उसके बाद जो है ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको ITI पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड से, NCVT ट्रेड से या SCVT ट्रेड से, SCVT या NCVT किसी भी ट्रेड से क्या है आपको ITI पास होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर दिया गया है कि फिटर ट्रेड में कितना वैकेंसी है और किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है और कौन सी ट्रेड्स में है। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है किस किस ट्रेड में और टोटल वैकेंसी कितनी है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट की बात की गई है, तो दोस्त आपको जो है ना 100 रुपये का पेमेंट देना है। कितना रुपये का पेमेंट देना है इसमें? 100 रुपये का पेमेंट देना है। आगे हम लोग देखते हैं ट्रेड वाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कितना सीट है उसको बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया गया है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल अप्लीकेंट फॉर द इम्परेटिंग ऑफ द ट्रेनिंग अंडर ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी परसेंटेज टेकिंग percentage which would be prepared to taking the average of the percentage mark obtained in the applicant both the metric एंड ITI, यानी कि मैट्रिक और ITI के मार्क्स के आधार पर आपको क्या होगा कि आपका जो है ना यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। इसमें एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट जो है ना नंबर के आधार पे बनेगा। और यहाँ पर स्टाइपेंड की बात किया गया है, तो दोस्त जो है ना इसका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का है। ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का है? 1 साल का है। आज जो है ना इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, सरकार के रूल के हिसाब से इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाली है। तो यह जो था मुख्य बातें था। हम लोग सीधे देखते हैं पोस्ट के बारे में, टोटल पोस्ट कितना है। इसमें ट्रेड वाइड पोस्ट दिया हुआ है और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है ना दोस्त जो है ना 3600 क्या है 24 है। टोटल पोस्ट कितना है? 3624 है। इसके बाद इसका जो है ना अपना रूल और रेगुलेशन है